हेलो स्टूडेंट्स, 12th फिजिक्स में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 गॉस थ्योरम के साथ में हमारा प्रीवियस क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा तो उसमें हम लोगों ने फ्लक्स निकाला था। इसकी वैल्यू आई थी कुछ 8.85 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये ए की वैल्यू आई थी। थर्ड का जो ए क्वेश्चन था उसकी वैल्यू आई थी फ्लक्स की। और बी वाला पार्ट मिस हो गया था। उसमें कहा था कि रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस अगर डबल कर दी जाए, मान लीजिए हमारे पास में स्फीयर है, इसकी रेडियस आर थी और इसकी रेडियस को अगर डबल कर दिया जाता है, ठीक है, ये आपका ए बी आर हो गया, मतलब 2r अगर डबल कर दी गई यहाँ से रेडियस, ठीक है, या जितने भी गुना कर दी जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्लक्स जो इसमें से जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो गुजरेगी तो वो आपकी सेम ही गुजरेगी। मान लीजिए इसमें से भाई 2 लाइनें गुजर रही हैं, ठीक है, तो भाई आगे भी वो एक्सपेंड करेंगी और 2 ही रहेंगी। तो कहने का मतलब है कि फ्लक्स जो होता है वो आपका सेम होता है। अगर किसी चार्ज से जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अगर निकल रही हैं तो वो सेम बनी रहेंगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो फ्लक्स आएगा रेडियस डबल करने के बाद भी बी के ऑप्शन में वो सेम ही रहेगा। ये तो आपका आया था, चार्ज आया था, और इसमें हमने जो है फ्लक्स निकाला था, उसकी वैल्यू आई थी 1 × 10⁻³ ये तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये ए वाले पार्ट में आपका फ्लक्स जो था ये दिया हुआ था। तो फ्लक्स में अगर रेडियस को डबल कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और चार्ज आपका जो था वो आपका ये था क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरीके की बात की गई है, तो हम इसको इसी में कवर कर लेंगे। जैसे चार्ज आपको दे रखा हुआ है क्यू आपका 17.7 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम का इस सराउंडेड बाय द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये आपका गॉसियन सरफेस है और आपका यहाँ पे चार्ज दे रखा हुआ है। तो कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस। पहला पार्ट है आपको फ्लक्स पता करना है, तो आपको Q/ε0 यूज़ कर देना है, और Q की वैल्यू 17.7 है, 10⁻⁻8 है, और फ्लक्स ε0 की वैल्यूज़ होती है 8.85 10⁻⁻12। अब देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे 2 डिजिट पहले बना लेते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 885 पूरा ये 2 बार में ऐसे कैंसिल हो जाता है। तो आपका आ जाएगा 2 × 10⁻12 में से 8 चला जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो फ्लक्स जो आपका आ जाएगा वो आपका 2 × 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, इस तरीके से आपका फ्लक्स आ जाएगा। अब आपको दूसरा पार्ट आपको पता करना है, क्या कह रहा है कि इफ़ रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज़ डबल। अगर रेडियस गॉसियन सरफेस की डबल कर दी जाती, सेम जो भी हम लोगों ने करा, इसे डबल कर दी गई है, इसे 2r कर दिया गया है, या इसको यहाँ से डबल कर दिया या यहाँ से डबल कर दिया गया, 2r कर दिया, जितना भी कर दिया जाए, ठीक है। ऐसे ही आपका गॉसियन सरफेस आपको बढ़ा जाए। तो हमने आपको बताया कि अभी आप नंबर ऑफ़ फ्लक्स मान लीजिए आपके 3 हैं, ठीक है, 3 लाइनें इसमें से जा रही हैं। वैसे तो यहाँ पे आपकी लगभग 20,000 जा रही हैं, तो 20,000 नंबर ऑफ़ लाइन्स अगर आपकी फ्लक्स की जा रही हैं, ठीक है, तो आपका इससे जो जा रही होगी वही इससे भी जा रही होगी, यानी कि फ़्लक्स में आपका कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स आपका सेम रहेगा, इतना ही बस आपको आंसर में लिख देना है, ठीक है। तो आपको अगर रीज़न देना है तो आप लिख देंगे कि फ्लक्स किसी पर्टिकुलर चार्ज से जो निकल रहा है, अगर चार्ज में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है तो फ्लक्स आपका सेम रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द एरिया। आपको एरिया एस दे रखा है वेक्टर फॉर्म में 10J, ये वेक्टर में आपको दे रखा है। इन स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। ये आपको दे रखी है 2I + 3J और -4K। तो आपको फ्लक्स पता करना है, तो कुछ नहीं, नॉर्मल फार्मूला होता है E.ds, ठीक है। फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, तो E.ds, इसलिए डॉट प्रोडक्ट इसमें लगता है, ठीक है। E की वैल्यूज़ आपने दिखा दी 2I + 3J -4K, और आपको डॉट यहाँ पे हम 10J कर देते हैं। अब देखिए डॉट में क्या होता है, सिर्फ आपको जो मल्टीप्लाई जब कर रहे होते हैं
तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जो आपका वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, वो किस में है। तो आपका जे है, आपका यूनिट वेक्टर जे में है ये, तो इधर वाला सिर्फ आपको जे देखना है, ये इन दोनों को बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 10 30 हो जाएगा और जे डॉट जे हो जाएगा, बाकी को नहीं करना है। तो जे डॉट जे की वैल्यूज़ 1 होती है, यानी कि 30 यूनिट आपका आंसर फ्लक्स में आ जाएगा। बच्चों वीडियो कैसी लगी है कमेंट जरूर करिए। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट भी आप फटाक से ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रशांत कुमार और M.P2120 ठीक है। वीडियो आपको कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट्स में बताएं और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये सब क्वेश्चंस आपके हेल्प में आएंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।